सो वेलकम एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल एंड धीरे धीरे हम लोग चैप्टर नंबर 17 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ओनली 7 चैप्टर्स आर लेफ्ट आफ्टर दिस। तो चैप्टर 17 जो कि है प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी यूज्ड इन डोमेस्टिक ट्रेड, अपने देश में जो ट्रेड होता है, होम ट्रेड जो होता है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो बायर है और जो सेलर है दोनों ही ट्रेडर्स है। बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है और रिटेलर जब होलसेलर से खरीदता है, तो what are the documents that are used, what are the methods, procedures that are followed। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ही थियोरेटिकल है, इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको फन वे में इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। आई होप आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर करने में। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज 6 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इस चैप्टर से आ जाएंगे एंड बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आई नो इट इज़ वेरी थियोरेटिकल, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। ये सिलेबस काउंसिल ने आपको स्पेसिफाई किया था। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं, इंक्वायरी के बारे में पढ़ना है, कोटेशन, ठीक है, कैटलॉग्स, ऑर्डर, इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड प्राइसेस के बारे में पढ़ना है। सो वी हैव टू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स एंड आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, फॉर दोज ऑफ यू जो लोग आप अब अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फॉर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉर इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड कॉमर्स। अकाउंट्स मेरा थोड़ा सा रुका हुआ है, आई एम अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि अकाउंट्स आगे बढ़ाने के लिए, बट एक बार में तो सब नहीं हो सकता। सो आई एम अवेयर ऑफ दैट, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स एंड वो चीज़ नोटेड है। थोड़ा मेरे को टाइम मिलने दो, अकाउंट्स भी आएगा। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये चैनल ऑलरेडी आपको बहुत हेल्प कर रहा है एंड आगे भी फॉर दोज ऑफ यू जो लोग नए आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आप देखिए इस चैप्टर में जेठालाल आ गए हैं। ठीक है, जेठालाल इतने डांस क्यों कर रहे हैं, आप देखो वो क्या कर रहे हैं। बेसिकली जेठालाल अपने हाथों से क्या इशारा कर रहे हैं, वो कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको एपिसोड से मत जोड़ के देखना, ठीक है, इसको चैप्टर से जोड़ के देखो। वो कुछ पूछने का काम कर रहे हैं। और जेठालाल कौन है? जेठालाल एक रिटेलर है। अगर आपको पता हो उस स्टोरी के बारे में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो लोग देखते हैं, तो उसमें हु इज ही इज अ रिटेलर। ठीक है, उनका टीवी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन सब चीजों का बिजनेस है। तो आप देखिए वो पूछ रहे हैं किन से? होलसेलर से। ठीक है, इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी वो स्टेज होता है जहां पे एक रिटेलर इंक्वायरी करता है, पूछता है फ्रॉम अ होलसेलर या फ्रॉम अ प्रोड्यूसर। वो पूछता है क्या क्या पूछता है? प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, ये सब चीजें पूछता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है, प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कब तक मिलेगा, कितने यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्वायरी। वो एक फॉर्मल लेटर में लिखेगा और जिनसे वो खरीदना चाहता है, जिस होलसेलर से खरीदना चाहता है, जिस प्रोड्यूसर से खरीदना चाहता है अगर डायरेक्टली, तो वो इंक्वायरी करेगा। ही इज गोइंग टू इंक्वायर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर है। ठीक है, और ये चीज़ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में। ये नोट्स जो है ये आपके बुक के हिसाब से। और बाय द वे, अगर आपको नोट्स चाहिए, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता ही है, बट अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर लिंक डायरेक्टली नहीं खुलता, जो कि कभी कभी नहीं खुलता है, ठीक है, डायरेक्टली आई डोंट नो यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम है, डायरेक्टली वो लिंक नहीं खुलता है कभी कभी। सो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके ऊपर में सर्च करना अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड, आपको मिल जाएगा वो चैनल एंड वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ, यहां पे देखो क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि इंक्वायरी जो है टेलीफोन पे भी हो सकता है, इंक्वायरी जो है थ्रू पोस्ट पे भी हो सकता है, मतलब लेटर के थ्रू भी हो सकता है, कॉलिंग के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, आजकल तो ईमेल वगैरह सब आ गया है, तो ये थोड़ा पुराना नॉलेज है, बट इन टुडेज टाइम ये सब ईमेल पे हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट, एक सेकेंड। हाँ, सो बेसिकली ये सब चीज़ों के बारे में इंक्वायरी होगा। एक जनरल क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो ये जेठालाल जो कि एक रिटेलर है, इन्होंने पूछा। ठीक है, आप देख रहे हो कितने अच्छे से पूछ रहे हैं। आइए अगला स्टेप में क्या चलता है? अगला स्टेप में कोटेशन। अब ये कौन करेगा? ये जो प्रोड्यूसर है या फिर होलसेलर, प्रोड्यूसर या होलसेलर दोनों में से कोई एक होंगे, जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट रिटेलर को। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो कोटेशन भेजेंगे। कोटेशन मतलब रिप्लाई है, इंक्वायरी का रिप्लाई है। ठीक है, आप देखो यहां पे एक येलो लाइन है ना, इट इज सेंट बाय अ सेलर टू एन इंटेंडिंग बायर। जो बायर
बन सकता है, अभी बायर है नहीं, वो इंटेंडिंग बायर है, उसकी इंटेंशन है बायर बनने की, तो उसको ये चीज भेजा जाएगा। और बेसिकली एक कोटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस इंक्वायरी को ऑर्डर्स में कन्वर्ट करवा लिया जाए। मतलब अभी जो सामने वाला पूछ रहा है, वो जो जेठालाल पूछ रहा था, तो सिर्फ पूछने से क्या काम चलेगा, उसको ऑर्डर भी तो प्लेस करना पड़ेगा। तो ऑर्डर प्लेस कर दे, ऐसा हम उसको एक कोटेशन भेजेंगे अपने तरफ से, एक ऑफर, मतलब ऑफर तो नहीं, अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे जिसमें एक तरीके से हमारा उसने जो डिटेल्स मांगे वो डिटेल्स भी रहेगा और हमारा एक एडवर्टाइजमेंट भी रहेगा, ठीक है। तो कोटेशन में बेसिकली क्या क्या रहता है, वही सब जो उसने पूछा वही सब रहता है। उसने प्राइस पूछा तो प्राइस बता देंगे, उसने क्वांटिटी पूछा तो क्वांटिटी बता देंगे, कितनी क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल है। उसने डिलीवरी का डेट पूछा कब तक दोगे, तो हम बता देंगे कि कब तक देंगे। तो बेसिकली उसने जो जो पूछा है वही सबका रिप्लाई जाएगा, ठीक है। और इस कोटेशन के बेसिस पे ही बायर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। अच्छा, कोटेशन के साथ साथ एक और चीज भेजा जा सकता है, वो होता है कैटलॉग या फिर प्राइस लिस्ट, ठीक है। कैटलॉग क्या होता है? देखो, इंटेंडिंग बायर कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगता है जो कि हमारे कोटेशन में नहीं दिया हुआ था। तो कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगता है कि भाई और बताओ, थोड़ा ये डिटेल में बताओ ये क्या है, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मांगता है, तो उसको हम लोग कैटलॉग में देते हैं, ठीक है। कैटलॉग एक प्रिंटेड हैंडबुक होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ये 10 पेज का भी हो सकता है, 5 पेज का भी हो सकता है, 4 पेज का भी हो सकता है, और 100 पेजेस का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स के, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मेन्यू कार्ड मिलता है ना, वैसे ही मेन्यू कार्ड के जैसा ही ये एक बुक होता है बेसिकली। उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस भी रहेंगे, सारे प्रोडक्ट के इमेजेस रहेंगे, सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स रहेंगे, सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस रहेंगे। बट क्या है कि हम लोग बुक छपवा लेते हैं, बट बाद में प्राइस चेंज हो जाता है, तो हम लोग कभी कभी इसके साथ एक एडिशनल प्राइस लिस्ट भी भेजते हैं, ठीक है। एक साथ साथ में एडिशनल प्राइस लिस्ट भी भेजते हैं। तो और इसमें, हाँ, इसमें प्रोडक्ट का कोड नंबर भी रहता है। एवरी प्रोडक्ट हैज अ कोड, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बेसिकली आपको क्या मन में रखना है? आपको मन में ये रखना है कि कैटलॉग का मतलब जब एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़े, ठीक है। ये ज्यादा डिटेल में होता है, ये एक प्रॉपर बुक के फॉर्म में होता है, बट बहुत बड़ा बुक नहीं होता है, 5-10 पेज वाला भी हो सकता है। एंड इसमें सब कुछ बहुत डिटेल में रहता है, बट ये हम लोग साल के शुरू में छपवा लेते हैं। सो मे बी कुछ चेंजेस आ जाए बाद में, तो चेंजेस के लिए एक एडिशनल प्राइस लिस्ट, मतलब प्राइस में चेंजेस आ जाए तो एक एडिशनल प्राइस लिस्ट साथ में स्टेपल करके हम लोग बायर जो होने वाला है, इंटेंडिंग बायर, उसको दे देते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी हमारा होता है। तो ये था कैटलॉग। कौन भेज रहा है? ये प्रोड्यूसर भेज रहा है या फिर होलसेलर भेज रहा है, ठीक है। अब देखो, जेठालाल फिर से खुश हो गए। अब क्यों? क्योंकि उनको पसंद आया कैटलॉग जो सेलर ने भेजा था, कोटेशन जो सेलर ने भेजा था, वो जेठालाल को बहुत पसंद आया है, और अब जेठालाल ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत खुश है, ठीक है। देखो, चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, और चैप्टर बोरिंग है तो इसको यही सबसे इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज और ये चैप्टर में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर ढंग से समझना है तो ऐसी स्टोरी फॉर्म में समझते जाओ कि जेठालाल ने पहले इंक्वायरी किया, इंक्वायरी के बाद उनको कोटेशन आया, कोटेशन से काम नहीं बना तो उसने कैटलॉग मंगवाया, कैटलॉग से वो बहुत खुश हुआ, तो अभी खुश हुआ तो अभी वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। ऐसे याद करते जाओ, ठीक है, फॉर्म में आपका याद हो जाएगा। अब ऑर्डर प्लेस करने टाइम वो क्या क्या स्पेसिफाई करेगा? वो स्पेसिफाई करेगा कौन सा क्वालिटी चाहिए, कौन सा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कितने प्राइस वाले चाहिए, कब तक चाहिए, कब, कैसे वो पेमेंट करेगा, बेसिकली वो सब उसमें वो बता के रखेगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा डीलिंग होता है, जिनके घर पे होता होगा आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, ऐसे ही डीलिंग होती है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, ऑर्डर जो है वो ट्रिप्लिकेट में होगा, ठीक है। आप यहां पे देखो, ऑर्डर्स जो है वो ट्रिप्लिकेट में होगा, मतलब 3 कॉपीज बनेंगे। वो जो ऑर्डर, जो एक लेटर वो बनाएगा ना, ऑर्डर का जो लेटर वो भेजेगा, वो 3 कॉपीज में बनते हैं, 3 कॉपीज, ठीक है। अब पहला कॉपी कौन रखेगा? पहला कॉपी हम लोग सेलर को भेज देंगे, जिसको ऑर्डर दे रहे हैं, पहला कॉपी उसको भेज देंगे। एक कॉपी हम अपने पास रखेंगे, तो 2 कॉपीज हो गए। और थर्ड कॉपी जो है, यहां पे लिख रहा है कि वो गोडाउन में भेजता है, हाउएवर रियल लाइफ में वो ट्रांसपोर्टर को भेजा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी गोडाउन लिखा है, आप लोग गोडाउन पढ़ना और गोडाउन ही एग्जाम में लिखना। बट आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकल लाइफ में एक सेलर को भेजते हैं, एक अपने पास रखते हैं, और एक ट्रांसपोर्टर जो ट्रक वाला जो गुड्स लेकर इधर उधर करेगा ना, एक ट्रक वाले के पास रहता है, ठीक है। बट ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है वही पढ़ो। ओके, सो ऑर्डर तक हो गया। अभी जेठालाल ने ऑर्डर दे दिया, अब नेक्स्ट काम किसका? एक्नॉलेजमेंट। ये कौन देगा? सेलर देगा, ठीक है। सेलर एक्नॉलेजमेंट देगा। ये एक्सेप्टेंस के बारे में
एक प्रूफ है कि हाँ भाई आपका ऑर्डर हमारे पास आया, हमने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे। जो लोग जोमेटो, स्विगी या डोमिनोज वगैरह पे ऑर्डर करते हो, उनके ऐप से ऑर्डर करते हो, तो आप देखना ऑर्डर करने के बाद जैसे ही आप उनके ऐप से ऑर्डर करोगे, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, डोमिनोज हो गया, कोई भी हो गया, आप जब उनके ऐप से ऑर्डर करते हैं आपको सबसे पहले क्या नोटिफिकेशन आता है? योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड। तो दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेट मतलब सेलर हैज टू इन्फॉर्म द बायर, ठीक है। ये कौन करेगा? ये सेलर का काम है। सेलर, आप देख सकते हैं सैमसंग लिखा है, सैमसंग का काम है ये। सैमसंग आपको अवेयर करवा देगा कि हाँ भाई आपका ऑर्डर मिल गया है एंड वी हैव एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपने जितना क्वांटिटी मांगा, जो कलर मांगा, जो ब्रांड मांगा, जिस दाम पे मांगा, हमने मान लिया, सब मान लिया है, आपका अब रेडी हो रहा है, गुड्स रेडी हो रहा है, डिस्पैच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद ये सब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बिकॉज ये उतना सिलेबस में लिखा नहीं है, बट स्टोरी ब्रेक हो जाएगा, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन इट। अगला है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो अब आपका ऑर्डर मिल गया है, अब हम लोग पैकिंग वैकिंग करेंगे, पैकिंग करके उसको ट्रक में चढ़ाएंगे और आपके फैक्ट्री या आपके ऑफिस में हम लोग रवाना कर देंगे, ठीक है। दिस इज नॉट इन द सिलेबस, आई जस्ट केप्ट इट टू मेंटेन द स्टोरी, ठीक है। तो जेठालाल ने ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर का एक्सेप्टेंस सैमसंग ने उसको बता दिया कि हाँ भाई आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है, एंड नाउ द गुड्स आर बीइंग पैक्ड इन द फैक्ट्री एंड देन इट विल बी लोडेड एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। एडवाइस नोट। अब एडवाइस नोट क्या होता है? देखो ये जो मतलब सपोज आप चिट्ठी भेजते हो कहीं, तो आपको एक वो रिसीट मिलता है ना, तो वो रिसीट सामने वाले को दे दिया जाता है सो दैट वो ट्रैक कर पाए, ऑर्डर को ट्रैक कर पाए, ठीक है। आफ्टर डिस्पैच ऑफ द गुड्स द सेलर सेंड्स एन एडवाइस नोट इन्फॉर्मिंग द बायर अबाउट द डिस्पैच, ठीक है। तो जैसे जब आप फूड ऑर्डर करते हैं कोई भी फूड डिलीवरी ऐप से, जब ऑर्डर करते हैं तो वो लोग एक मैसेज देते हैं ना आपको, नोटिफिकेशन दैट योर ऑर्डर इज ऑन द वे, ठीक है, योर डिलीवरी पर्सन इज ऑन द वे। तो ऐसा मतलब यही उसी को एडवाइस नोट बोलते हैं कि बस इन्फॉर्म करते रहो कि बायर को पता चलता रहे कि हो क्या रहा है, मतलब वेयर इज द गुड राइट नाउ। तो इसको बोलते हैं एडवाइस नोट। एडवाइस नोट के थ्रू सेलर इन्फॉर्म्स द बायर दैट आपका गुड्स निकल चुका है, ठीक है। इनवॉइस मतलब बिल होता है, ठीक है। इनवॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनवॉइस जो होता है उसको बिल बोलते हैं। ये इसका हर बिल का एक सीरियल नंबर होता है, बिल में एक बार कोड होना चाहिए, और बिल में सेलर का नाम होना चाहिए, बिल में ऑर्डर के डिटेल होने चाहिए, बिल में स्टैम्प होना चाहिए, तो ही फिर वो बिल का कोई मतलब है, ठीक है। और ये बिल भिजवा दिया जाता है, इसी के बेसिस पे पेमेंट होगा, ठीक है। ये भी ट्रिप्लिकेट में होता है, ये भी 3 कॉपी बनता है, ठीक है। अब आपको पता है एक तो बायर रखेगा, एक तो बायर को भेज देंगे बिल, सेलर है, सेलर सैमसंग क्या करेगा? जेठालाल को एक बिल भेज देगा, ठीक है। एक अपने अकाउंट सेक्शन को भेज देगा जहां पे अकाउंटिंग होगा ना, गुड्स बेचे हो तो गुड्स बेचने का अकाउंटिंग करते हो ना आप लोग, अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखाते हैं, तो यही सेल्स वो लोग दिखाएंगे। तो सेल्स कैसे दिखाएंगे? बिल भेजोगे तभी तो वो लोग एंट्री करेंगे। एंड थर्ड कॉपी जो है वो सेलर अपने पास अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए रख लेगा, ठीक है। और क्या क्या लिखा रहेगा? तो वही सब लिखा रहेगा, क्या प्राइस था, कौन से प्रोडक्ट का कोड है, ठीक है, कितने क्वांटिटी बेचे, क्या रेट में बेचे, टोटल प्राइस कितना लगा, डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, टोटल कैश पेमेंट हो रहा है या क्रेडिट में हो रहा है, ये सब उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, बट वी आर जस्ट लुकिंग एट इट सो दैट वो फ्लो मेंटेन रहे। अब इसमें पहला आता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है ना, एक रफ बिल बना के, इनवॉइस मतलब तो बिल होता है, एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है एक रफ बिल बना के बायर को भेज दो, सो दैट बायर क्या है ना एक अंदाजा लगा ले कि सेलर बेसिकली कितना चार्ज करने वाला है, ठीक है, कितने पैसे लगभग लगने वाले हैं। तो ये एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस सेलर जो है वो बायर को बता देता है कि देखो लगभग इतना लगेगा, ठीक है। एंड फिर डिलीवरी हो जाएगा गुड्स का, ठीक है, डिस्पैच वगैरह हो गया था, अब गुड्स का डिलीवरी हो जाएगा। एक बार डिलीवरी मिल जाए तो बायर जो है वो बाकी पेमेंट भी कर देगा। हो सकता है शुरू में थोड़ा एडवांस पेमेंट किया हो, पूरा पेमेंट तो शुरू में नहीं किया जाता, ठीक है। जनरली जो रिटेल ट्रेड और ये सब होता है ना, इसमें फुल पेमेंट तो बाद में करते हैं। तो एक बार आपको गुड्स मिल जाए तो उसके बाद फिर आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, आजकल तो बहुत मीडियम आ गया है, ठीक है, गूगल पे, पेटीएम वगैरह बहुत कुछ आ गया है, बट जनरली ये सब पेमेंट जो है वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे वही सब लिखा है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, एंड दिस इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। दो चीज़ हम लोग पढ़ने जाएंगे, एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखो जब आपको, ध्यान से सुनना,
ध्यान से एकदम, ठीक है। और अभी तक का चैप्टर समझ में आया है तो एक बार लाइक मार दो, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, वीडियो बहुत अच्छा स्प्रेड होता है उससे, ठीक है। तो इफ़ आई एम हेल्पिंग यू, आपको भी मेरे को हेल्प करना चाहिए, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को 2 सेकंड आपको लगेगा, ठीक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में भी बताना, ठीक है, कैसा लग रहा है। बहुत लोग बताते हैं, ठीक है, बहुत लोग बताते हैं, तो आई गेट एन आइडिया कि कैसा लग रहा है। तो अभी तक का अगर आपको समझ में आया है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ से समथिंग अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं डेबिट नोट। अब देखो डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट होता है जब, ध्यान से सुनना ये चीज़, जब हमें मांगना हो किसी से कुछ, सेलर को बायर से मांगना है या बायर को सेलर से कुछ मांगना है, व्हेन वी वांट समथिंग, तो हम लोग एक डेबिट नोट लिख के देते हैं। अच्छा, व्हेन वी विल वांट, कब हम लोग मांगेंगे? जब हमें कम मिला होगा, ठीक है। तो जब हमें कम मिला होगा तो हम लोग डेबिट नोट देंगे सामने वाले को और बोलेंगे कि भाई तुमने पेमेंट कम किया था, पेमेंट पूरा करो, या भाई तुमने गुड्स कम भेजा था, गुड्स पूरा भेजो, ठीक है। आपको समझ में आया? तो अब देखो सेलर कब कब, व्हेन विल सेलर, सेलर मतलब सैमसंग, ठीक है, बायर मतलब जेठालाल, तो सैमसंग कब कब डेबिट नोट इशू करेगा, कब कब मांगेगा कुछ। पहली बात, जब उसने गलती से अंडर चार्ज कर लिया बिल में, ठीक है, पैसे लेने थे 50,000, गलती से लिख दिया 5,000, एक जीरो कम, तो जब कम पैसे लिए हैं ना तो फिर डेबिट नोट देंगे, ठीक है, बिकॉज हमें मांगना है। सेकंड है when some item has not been charged, अच्छा कुछ चीज हमने बिल में लिखा बट उसका अमाउंट लिखना भूल गए, तो उसका पैसा लेना बनता है ना, तो पैसा लेने के लिए फिर वी विल अगेन सेंड अ डेबिट नोट। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा गुड्स भेज दिए, उसने मंगवाया था 100 टेलीविजन, जेठालाल ने मंगवाया था 100 टेलीविजन, हमने गलती से 105 टेलीविजन भेज दिया, तो 5 वापस मांगेंगे, ठीक है, जब मांगना होगा तो डेबिट नोट। When buyer fails to return the containers, अच्छा वो ये ना कोल्ड ड्रिंक्स वालों के केस में होता है ना, वो जो, या कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पे ना कंटेनर साथ में जाता है, सपोज ऑयल बेच रहे तो ऑयल ऐसी थोड़ी ना जाएगा, ऑयल का एक कंटेनर जाता है, तो कंटेनर ना वापस सेलर खरीद लेता है, मतलब सेलर वापस ले लेता है कंटेनर, बिकॉज गुड्स को भेजा है बट देन कंटेनर वो वापस ले लेगा, तो कंटेनर वापस लेने के टाइम अगेन डेबिट नोट देगा। मतलब बेसिकली तुमको जब मांगना हो तो तुम डेबिट नोट दे दो। आओ देखते हैं जेठालाल कब कब डेबिट नोट भेजेगा, बायर कब कब डेबिट नोट भेजेगा। बायर तब डेबिट नोट भेज व्हेन द बायर हैज रिटर्न्ड सम गुड्स टू द सेलर, ठीक है। तो जेठालाल के 4 टेलीविजन खराब निकले, जेठालाल ने उसको वापस कर दिया। अब जेठालाल ने टीवी वापस किया तो पैसा तो मांगेगा ना, पैसा वापस लेगा कि नहीं उस टीवी का, गुड्स रिटर्न कर दिया तो पैसा भी तो चाहिए, तो पैसा लेने के लिए डेबिट नोट। सेलर ने ओवरचार्ज कर दिया, ठीक है, सेलर ने ज्यादा पैसे ले लिए, कम पैसे बनते थे ज्यादा ले लिए, तो वापस करो पैसा, ठीक है। व्हेन द सेलर मेक्स एन अलाउंस टू द बायर फॉर डैमेज और डिफेक्टिव गुड्स, हमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स भेज दिया, हमने तो पूरा पेमेंट किया था, हमने वहां डिफेक्ट नहीं किया, बट आपने गुड्स में डिफेक्ट किया, तो भाई थोड़ा डिफेक्टिव गुड्स का पैसा वापस करो, पूरा नहीं बट थोड़ा सा वापस करो। एंड व्हेन द सेलर हैज नॉट सेंट सम आइटम, ठीक है, हमने मंगवाया था 100 टेलीविजन, भेजा उन्होंने 98, 2 टेलीविजन किधर है, तो 2 टेलीविजन मांगने के लिए। मतलब आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि मांगने के वक्त हम लोग क्या भेजते हैं, डेबिट नोट भेजते हैं, ठीक है। क्रेडिट नोट जस्ट उल्टा है, हमें ज्यादा मिल गया, अब रिटर्न करने के लिए हम लोग क्रेडिट नोट, ठीक है। रिटर्न करने वाले तो देव मानुष होते हैं, है ना, वो हेरा फेरी का डायलॉग है ना कि ये लोग देव मानुष होते हैं, कि इनको ज्यादा मिल गया बट इनकी ऑनेस्टी इतना कि ये सामने वाले को वापस कर रहे, सामने वाले को बता रहे कि अरे भाई मेरे पास ज्यादा आ गया, तुम वापस लो। तो डेबिट नोट था मांगने के लिए, क्रेडिट नोट होता है रिटर्न करने के लिए, कि हमारे पास एक्स्ट्रा गुड्स आ गया, ये वापस ले लो, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, आप वापस ले लो, ठीक है। तो आप इसके केसेस देखो, केसेस वैसे ही है जैसे पहले लिखा हुआ था, ठीक है, एकदम सेम केसेस है, मतलब उस बार शॉर्टेज हो रहा था, इस बार एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो आप केसेस देखेंगे एकदम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो प्राइस कोटेशन, अब हम लोग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ठीक है, हम लोग चैप्टर के एकदम लास्ट पे पहुंच गए। तो अब देखते हैं, ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग इस चैप्टर को एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हैं, तो अगर आपका कल एग्जाम है तो आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। बहुत लोग एग्जाम से एक रात पहले देखते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एग्जाम टुमारो,
तो बताना आपका एग्जाम कैसा गया। आओ प्राइस कोटेशन, ठीक है, प्राइस के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राइस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4-5 टाइप के प्राइस पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते जाना और इमेज वगैरह भी आता जाएगा तो अच्छे से समझते जाना। सबसे पहला आता है लोको प्राइस। लोको प्राइस मतलब जो गुड्स फैक्ट्री में है हमारे, हमने बनाया गुड्स को, अब बायर आएगा खरीदने तो उसको कौन से दाम पे बेचेंगे, फैक्ट्री में गुड्स पड़ा है और उसको कौन से दाम में बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड लोको प्राइस, ठीक है। इसमें कोई फर्दर मतलब एक्सपेंस सेलर नहीं करेगा, द बायर इज रिक्वायर्ड टू इनकर ऑल फर्दर एक्सपेंसेस। तो हमारे फैक्ट्री में पड़ा है गुड्स, बायर आएगा और किस प्राइस पे वो खरीदेगा उस प्राइस को लोको प्राइस बोलेंगे, आगे का ले जाने का पूरा खर्चा उसका। तो ये एक टाइप का प्राइस हो सकता है। एक होता है फ्री ऑन रेल। इसमें क्या होता है ना कि सेलर गुड्स को ट्रेन तक पहुंचा देगा, वहां तक का खर्चा सेलर बेयर करेगा, ठीक है, और उसके बाद का खर्चा ट्रेन ऑनवर्ड्स का खर्चा बायर बेयर करेगा। तो ये क्या हुआ, फ्री ऑन रेल का मतलब, फ्री ऑन रेल का मतलब गुड्स बनाने का खर्चा किसका, सेलर का, और गुड्स को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का खर्चा, उस ट्रेन तक लोड करने का खर्चा किसका, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, इट कवर्स ऑल एक्सपेंसेस अप टू द लोडिंग, ट्रेन में लोड करवाने तक का खर्चा जिम्मेदारी किसका है, सेलर का, सैमसंग का। ये एक और टाइप का प्राइस हुआ। फिर एक आता है कॉस्ट एंड फ्रेट। अब ये क्या है ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, मतलब रेलवे का भाड़ा भी कौन देगा, रेलवे का फेयर भी कौन देगा, सेलर देगा, ठीक है। मतलब सेलर को, ये जनरली न्यू सेलर्स होते हैं जो नए आते हैं ना मार्केट में, तो अपना रेपुटेशन बनाने के लिए इतना खर्चा करते हैं, ठीक है। तो डेस्टिनेशन तक का खर्चा दे रहे हैं। अभी देखो पहला वाला सेलर केवल फैक्ट्री में गुड्स बना के रख दिया, आगे तुम लेके जाओ, ठीक है। दूसरा वाला सेलर आगे तक भी पहुंचा दे रहा है। तीसरा वाला सेलर तो ट्रेन का भी खर्चा दे रहा है, ठीक है। कॉस्ट एंड फ्रेट ये जनरली शिप वाले में होता है, ठीक है। शिप के पोर्ट तक ले जाने का खर्चा, एवरीथिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, शिप के पोर्ट में जो रखते हैं ना गुड्स, उसका भी रेंट लगता है, उस जगह का रेंट लगता है। तो ये सब जितना खर्चा है ना वहाँ का, इंश्योरेंस का खर्चा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, सब कुछ अगर इंक्लूडेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो कॉस्ट में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स, एंड फ्रेट का मतलब वही पैकिंग करके गुड्स को लेकर जाना वहां तक। तो वहां तक का जितना भी खर्चा लगेगा, सी पोर्ट तक ले जाने का, ठीक है, जहां पे शिप आएगा ना उस पोर्ट तक ले जाने का सारा खर्चा जोड़ दो तो उस प्राइस को क्या बोलेंगे, CIF, ठीक है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। फ्रैंको मतलब अब वो गुड्स एकदम द्वार पे छोड़ के आएंगे, ठीक है, जो बायर है ना उस बायर के फैक्ट्री के गेट तक छोड़ कर आएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंको, ठीक है। तो ये 5 टाइप के प्राइसेस है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इसके तो आप लोग महारथी है, ये तो आप लोग को अकाउंट्स में सिखा दिया गया है, इसके तो आप लोग अकाउंटिंग एंट्रीज तक जानते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। वी ओनली शो कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अच्छा, तो है क्या ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, बिकॉज आपको ऑलरेडी अकाउंट्स में पता ही है, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग अकाउंट्स, तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको पता ही होगा। बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है एक बार सुन लो। ट्रेड डिस्काउंट होता है ट्रेड बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग, मतलब बेसिकली अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसको अकाउंट्स में कहीं नहीं दिखाते। कहीं लिखा है क्या ये पॉइंट, इसमें नहीं लिखा, डिस्क्लोजर इन इनवॉइस, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट, लास्ट पॉइंट लिखा है, ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई बेसिकली बहुत डिफिकल्ट वे में लिखा है, ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड में लिखना चाहिए था, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब गुड्स हमने बेच दिया, ट्रेड डिस्काउंट देके बहुत बायर आ गए, सबको हमने गुड्स बेच दिया। अच्छा, गुड्स बेच दिया, उसके बाद गुड्स के पैसे भी तो लेने हैं, तो पैसे लेने टाइम हम लोग कभी कभी कैश डिस्काउंट देते हैं कि देखो भाई अगर आज पेमेंट कर दोगे तो 5% डिस्काउंट, कैश 5% कैश डिस्काउंट, मतलब आज पेमेंट करोगे तो 5% कम लगेगा, कल पेमेंट करोगे तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पेमेंट जल्दी कैश पाने के लिए, जल्दी मनी पाने के लिए किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, ठीक
ठीक है, एक बार यहाँ से देख लेना। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वेरी इजी एंड सिंपल सा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस थियोरेटिकल चैप्टर में इतना ही कर लो, काफ़ी है, बहुत है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो नीचे लिखना दैट यू एंजॉयड द लेक्चर एंड वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कल अगर आपका एग्जाम है, एक रात पहले देख रहे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।